बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। देखिए आज नाग पंचमी है तो आज एक ठो नाग भाई का कहानी होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जिसको भाई नहीं है वो नाग को भाई बना सकता है। तो एक गांव था, उस गांव में एक राजा थे जिनके 7 बीघे थे। सातों का शादी विवाह करके संपन्न हुए। राजा 7 बहुएं बहुत अच्छी थी। और एक दिन बड़ी बहू कहती है छोटी बहू से कि देखो ना, चूल्हा लीपने वाला ना, घर लीपने वाला पीली मिट्टी नहीं। इतना बात छोटी बहू सुन पाती है और कहती है और जेठानियों से कि ऐसा है कि हम लोग चलते हैं, पीली मिट्टी लेकर के आते हैं। और सभी लोग पीली मिट्टी लेने के लिए निकल जाते हैं। और देखिए खुरपी लेकर के, टोकरी लेकर के सभी लोग गए हैं मिट्टी लेने के लिए। और मिट्टी खोदते समय में देखती है बहू कि वहाँ पर एक नाग बैठा हुआ है। तुरंत छोटी बहू कहती है, ये नाग भैया आप यहाँ पर अच्छा से बैठिए, मैं तब तक ले मिट्टी खोद लूँ। देखिए नाग देवता बिल्कुल शांत होकर के बैठते हैं और ये मिट्टी खोद लेती है। लेकिन वो तो बैठने को कह के गई कि आप बैठिए। अब नाग देवता है जो वहाँ बैठे हुए हैं, ये सातों के सातों देवरानी जेठानी पीली मिट्टी खोद करके घर को चली आई। किसी को ध्यान में नहीं कि कम से कम नाग जी से हमको मिलना है, बैठने के लिए बोले हैं तो इंतजार कर रहे होंगे। अब फिर छोटी बहू को ही याद आ रहा है कि अरे मैंने तो नाग जी को बोला है कि आप बैठिए, तब तक हम लोग मिट्टी खोद लें, लेकिन नाग जी तो इंतजार कर रहे होंगे। कोई सुबेरा दूसरे दिन फिर देवरान जेठान सब कोई मिल करके वहीं पर गए तो नाग देवता वैसे ही बैठे हुए थे। तो भाई मन में तो डर लग ही रहा था, लेकिन छोटी बहू कहती है, हे नाग भैया बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, क्षमा कर दीजिए। हम लोग भूल गए, मिट्टी लेने के चक्कर में मिट्टी लेकर के चले गए और आपसे बोले कि आप बैठिए, आप तो हमारा इंतजार करते रह गए। तो देखिए बोलते हैं ना कि जब आप दिल से क्षमा मांगिएगा ना तो पत्थर भी पिघल जाता है। नाग देवता सोचते हैं कि इसने हमको भाई कहा, अब मैं इसको डसूंगा नहीं, क्योंकि जब भाई कहा है तो भाई का फर्ज निभाऊंगा। अब देखिए नाग देवता तो खुश हो गए कि राजा की बहुड़िया हमको भाई कही है। कहते हैं नाग देवता कि बहन तुमने मुझे भाई माना है तो भाई का काम है कि बहन को कुछ उपहार दे, कुछ तो मांग लो बहन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी। छोटी बहू कहती है कि ना भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने वाला भाई चाहिए, सो आज हमें भाई मिल गया। नाग देवता कहते हैं कि ठीक है बहन चलो मैं आऊँगा तुम्हारे घर। तब तक ले देखिए कि छोटी बहू को कोई भाई भतीजा नहीं था, शादी होके आई नैहर से कोई नहीं आया था। अचानक एक दिन वो नाग देवता आदमी का स्वरूप पकड़ के पहुंचते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं छोटी बहू का भाई हूँ। राजा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर में ये भाई आया कहाँ से, भाई मुँह बोला भाई भी अभी तक नहीं था और आज अचानक भाई आ गया। फिर भी राजा निसंकोच भाव से कहते हैं कि ठीक है मैं बहू से कह के आता हूँ। और बहू से जा कर के कहे तुम्हारे भाई आए हैं। तो बहू गई, बोली भैया चलो अंदर। नाग देवता फिर अंदर गए, बहन ने खूब सत्कार किया। तो कहते हैं नाग भैया कि हे बहन ऐसा करो मेरे साथ घर चलो, क्योंकि बेटी के लिए उसका मायके बहुत महान होता है। तो चलो अपने घर चलो बहन, घुमा करके फिर लेके आऊँगा। अब ये सोचती है कि ये तो नाग हैं, इनके साथ में जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी। हाँ फिर आप देखिए कहती कि भैया ये कैसे होगा। तो कहते हैं नाग देवता कि बहन मेरे पूंछ को तुम पकड़ लेना और मैं जैसे जैसे जहाँ चलूँगा वैसे तुम मेरे पीछे पीछे आना। और ऐसे करके राजा के घर से जब आगे बढ़ जाते हैं तब देखिए कि रानी के बहुड़िया जो है नाग देवता का पूंछ पकड़ती है और पकड़ करके नाग देवता के साथ में उनके घर को जाती है। तो वहाँ पर सिर्फ नाग के माँ है और कोई नहीं। अब घर गई, वहाँ पर तो भाई माँ और भाई मिल करके बहन का बहुत सत्कार किए। उसके बाद में माँ कहती है कि ये बेटी ऐसा करो नाग को थोड़ा दूध दे दो पीने के लिए।
तो अब इसको क्या पता है कि नाग गर्म दूध पीता है कि ठंडा दूध पीता है। अब ये क्या कि दूध तो गढ़ में था, ला करके कटोरी में दे दी। अब तो नाग का मुंह जर गया तो माँ गुस्साने लगी, बोली कि कैसी हो, तुमको पता नहीं है कि नाग ठंडा दूध पीता है, तुम गर्म दूध दे दी। तो भाई कहता है कुछ नहीं होगा माँ, बहन को नहीं पता था ना, मेरा मुंह नहीं जला है। बहन नाराज मत हो, बहन नाराज मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और देखिए कि भाई बहन खूब अच्छा से रहने लगे। फिर बहन कहती है कि मैं अपने ससुराल को जाऊंगी। अब बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती दे करके नाग देवता बहन को ससुराल में छोड़ जाते हैं। अब बोलते हैं ना लालच बुरी वाला। अब जेठानी लोग को लगता है कि कुछ और मांगना चाहिए। एक दिन कहती हैं देवरानी से कि ये छोटी ऐसा करो, तुम्हारे भाई के पास में बहुत हीरे जवाहरात हैं, अपने भाई से फिर और मांगो कि हम लोगों के पास भी हो जाए। तो जितने हीरे जवाहरात दिए थे उनके भाई, उसमें एक हीरा का हार दिए थे अपने बहन को। तो क्योंकि तुम्हारा हार बहुत अच्छा लगता है। फिर भी उनका भाई ने सब कुछ दे करके पूरा किया। और सोचिए कि उसके बाद में वो एक दिन कहती है कि ऐसे है देवरानी कि ये हीरा का हार थोड़ा हमको दे देती पहनने के लिए, तो मैं भी पहन के देख लेती। और जेठानी जैसे हीरे के हार को पहनती है तो गले में सांप लपटा गया, क्योंकि वहाँ उनके पास लालच था। और ये बिना लालच के भाई बनाई थी। हाँ, अब देखिए अब वो तो चिल्लाने लगी, बोलती है अरे छोटकी ये कैसे हो गया, तू पहनती है तो हार में पहनी तो सांप ऐसे कैसे हो गया, तो तू मेरे को ठगा तो नहीं दी। तो छोटकी कहती है कि नहीं दीदी ऐसा थोड़ी हो सकता है, लाओ मैं पहन के दिखाती हूँ। उस सांप को निकाल के जैसे गले में डालती है छोटी बहू, फिर हीरे का हार बन जाता है। तब जेठानी को लगता है कि नहीं ये परम भक्त है। हाँ, तो इस तरह से नाग देवता अपने बहन को बहुत सारा उपहार देते हैं। और फिर भाई और बहन जब इकट्ठा होते हैं तो भाई ही कहते हैं कि ये मेरी परम बहन है, क्योंकि इस बहन को कोई लालच नहीं था। इन्होंने गलती तो किया था लेकिन सुबह जाके हमसे क्षमा मांगी और क्षमा मांगी, जैसे जैसे मैं किया वैसे किया। इस तरह से नाग और बहन की कहानी पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की।